ये बाहुबली लोग हैं, पैसे भी है, एमएलए भी है, पार्षद भी है। एमएलए जो उनका सगा चाचा महेश मणि, 3 लड़के आए और इन्होंने मेरे पे गोली चलाई। मेरे पे दबाव बनाने के लिए, डराने के लिए इन्होंने दोबारा गोली चलाई 25 फरवरी 2018 को। इतना घाव था जितना ये घूसा होता है छाती में। नगेंद्र भड़ाना आईसीयू में पहुंच गया ये देखने के लिए कि पंकज जिंदा या मर गया। जैसे ही हमारे पिताजी को पता चला कि इसके गोली लग गई है, जस्ट बाद में 2 दिन बाद में वो खत्म हो गए। नमस्कार। नवंबर की सर्द रातें आमतौर पर लोग 7 बजे घर में घुस चुके होते हैं, लेकिन फरीदाबाद की एक बस्ती डबुआ में 24 नवंबर 2014 की वह सर्द रात अचानक गर्म हो गई थी। होती भी क्यों नहीं, आखिर बदले की आग जो जल रही थी और इसी गर्मी के कारण एक दुकानदार पर कातिलाना हमला हुआ। पुलिस फाइल में दर्ज मामले के मुताबिक परचून की दुकान चलाने वाले पंकज शर्मा रात 9 बजे अपनी दुकान को बढ़ाकर घर जाने की तैयारी कर रहे थे। उनके भाई देशराज भी दुकान पर नहीं थे। तभी सारण थाना क्षेत्र का यह इलाका गोलियों की बौछार से गूंज उठा। पंकज शर्मा जब तक कुछ समझते, 3 लोग उनकी दुकान में घुस आए और उन पर गोलियों की बौछार कर दी। एक गोली पंकज की छाती में लगी, जबकि एक उनकी जांघ में। गोलियां लगने के बाद पंकज बेहोश हो गए और हमलावर उन्हें मरा समझकर गोलियां बरसाते हुए वहां से भाग निकले। देशराज दुकान पर लौट ही रहे थे कि उन्होंने गोलियों की आवाज सुनी और हत्यारों को भागते हुए देखा। भाई को एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां कई घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद पंकज की जान बचाई जा सकी। दरअसल इस कातिलाना हमले की पटकथा तो अक्टूबर 2014 में ही लिखी जा चुकी थी। हरियाणा में विधानसभा के चुनाव अपने शबाब पर थे। एनआईटी सीट से पूर्व राज्य मंत्री शिवचरण लाल शर्मा चुनाव लड़ रहे थे, तो दूसरी ओर आईएनएलडी के टिकट पर नगेंद्र भड़ाना मैदान में थे। दोनों ही दमखम वाले, दोनों ही कद्दावर। पंकज और उनके परिवार की राजनीतिक आस्था और समर्थन शिवचरण लाल शर्मा की ओर था, जबकि नगेंद्र के चाचा महेश मणि, जो खुद पार्षद रह चुके थे, अपनी पूरी ताकत नगेंद्र को जिताने में लगाए हुए थे। इसी दौरान मजदूरों और प्रवासियों की इस बस्ती में इस सियासी रंजिश के बीज पड़ रहे थे। चुनाव नगेंद्र भड़ाना ने जीता, पर चाचा महेश मणि के मन में राजनीतिक विरोधियों को सबक सिखाने का विचार आकार ले चुका था और उसने नवादा के ही 3 लड़कों मटरू, नर्रा और नितिन भड़ाना को पंकज की हत्या की सुपारी दे डाली। पुलिस फाइल के मुताबिक ये लड़के सिर्फ 20,000 रुपए में इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन इन षड्यंत्रकारियों को नहीं पता था कि शहर में पुलिस कप्तान सुभाष यादव है, जो अपराधियों को पाताल से खोद निकालता है। इस कातिलाना हमले के बाद पुलिस ने तत्परता दिखाई और हत्यारों को 6 दिन बाद गिरफ्तार कर लिया। लगभग 40 गवाहों को सुनने और तमाम सबूतों को देखने के बाद फरीदाबाद जिला अदालत ने महेश मणि, मटरू, नर्रा और नितिन भड़ाना को पंकज की हत्या के प्रयास में दोषी मानते हुए 10 साल सख्त कैद की सजा सुनाई। अब अपराधी जेल की सलाखों के पीछे हैं, लेकिन क्या अदालत का यह फैसला दोनों परिवारों के बीच शुरू हुई सियासी रंजिश को धो पाएगा? 5 अक्टूबर 2014 को रात्रि में पंकज के पास फ़ोन आया कि भाई तुझे जान से मार देंगे, तू जो है नगेंद्र भड़ाना के साथ लग जा, पंडित शिवचरण लाल शर्मा का साथ छोड़ दे, और इस तरीके से थ्रेट आई। उसकी 6 अक्टूबर 2014 को हमने डबुआ चौकी में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई। उसके बाद में चौकी में उन लोगों ने गौर नहीं किया। बाद में हमें बताया कि भाई कि दिल्ली की किसी लेडीज़ के नाम ये फ़ोन रजिस्टर्ड है और उसका पता नहीं चल रहा। कोई बात नहीं। उसके बाद फिर दोबारा महेश मणि, इसका भाई बबलू जो अभी प्रेजेंट पार्षद है, ये आया, इन्होंने भी इसको थ्रेट किया कि भाई तू साथ छोड़ दे, नहीं तो देख ले हमारे पास जो है बहुत से बदमाश हैं और हम तुझे जान से मरवा देंगे। लेकिन हमने सोचा कि ये इलेक्शन स्टैंड है, वैसे ही धमका रहे हैं, इससे कुछ भी नहीं है। इलेक्शन ख़त्म हो गया, ये लोग जीत गए। इन लोगों ने अपने मन में रंजिश पाली रखी, लोकतंत्र का सम्मान नहीं किया कि किसी भी आदमी को वोट देने का अपना अधिकार है, किसी को भी सपोर्ट करने का अधिकार है। और इन्होंने सोचा कि ये कॉलोनी हमारी जागीर है, हम इसके जागीरदार हैं, इसमें खौफ बना के रखेंगे तो कोई तुम्हारे खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएगा, सब दब के रहेंगे। और 24 नवंबर 2014 को इसी दुकान पर बैठे हुए रात्रि 9 बजे मेरे भाई पंकज शर्मा को 2 गोली मार दी गई।
2 गोली मारने के बाद में इसके हार्ट के बिल्कुल नज़दीक गोली लगी, इसको एस्कॉर्ट हॉस्पिटल हम ले गए। उसके बाद में भी ये लगा लो इन लोगों का ये था, नगेंद्र भड़ाना आईसीयू में पहुंच गया ये देखने के लिए कि पंकज जिंदा या मर गया। हमें तो ये भी डर था कहीं ये आईसीयू में ही इसका किसी तरीके से कोई गड़बड़ करके न मरवा दे। उसके बाद में जैसे तैसे इसकी ऑपरेशन हुआ, इसकी जान बची और जो है मुकदमा दर्ज हुआ। तो जिन लड़कों ने गोली मारी थी उन लड़कों ने बयान दिया कि भाई गोली मारने के लिए पैसे और हथियार महेश मणि ने दिए थे। ये केस का ट्रायल चला, इस ट्रायल के बीच में काफ़ी हमारे ऊपर दबाव रहा। जैसे ही हमारे पिताजी को पता चला कि इसके गोली लग गई है, जस्ट बाद में 2 दिन बाद में वो ख़त्म हो गए। हमारा ये दौर पूरा ऐसा रहा कि हम इसमें पूरा परिवार डिस्टर्ब रहा, मम्मी बीमार रही और कॉलोनी में लोगों में काफ़ी खौफ रहा, हम में खुद में खौफ रहा। हरियाणा सरकार ने भी हमें अभी 6 महीने पहले गनमैन हटाएं, दोनों भाइयों को 1-1 गनमैन दे रखा था ताकि हमारी सुरक्षा रहे। सीपी साहब सुभाष यादव जी थे, उनका बहुत प्रशासन की तरफ से हमें सहयोग रहा। उन्होंने केस इनके खिलाफ़ रजिस्टर्ड कराया, नहीं तो हमें केस रजिस्टर्ड होने का भी डर था। मैं सीपी साहब सुभाष यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद आपके माध्यम से देना चाहूँगा। अगर वो इसको सुने तो मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। केस चला, उसके बाद में बीच में भी इन्होंने 25 फरवरी 2018 को केवल डराने के लिए कि ये लोग डर जाएं, दोबारा हमारी दुकान पे गोली चलाई। और ये गोली चलवाने का या तो इन लोगों ने ही चलाई थी या किसी के माध्यम से चलवाई थी। हमारे सीसीटीवी कैमरे लगे पड़े हैं, उसकी रिकॉर्डिंग में भी आ रही है, लेकिन पुलिस कहती है कि भाई चेहरा साफ नहीं दिखाई दे रहा। अरे चेहरा साफ नहीं दिखाई दे रहा तो किसी ने तो वो गोली चलाई है, उसको पकड़ो ना, उसका कोई मुकदमा दर्ज किया। पंकज शर्मा हमारे परिवार का ही सदस्य है, छोटा भाई है। राजनीति के अंदर सबसे पहले आज एक बात समझने में आई कि जीतने के बाद भी कोई आदमी प्रतिशोध लेता है। हारने की तो हमने सुनी थी, गांव में सरपंची के इलेक्शन में झगड़े हो जाते हैं, हारने वाली पार्टी इस चीज़ का ब्लेम देती है, लेकिन है जीतने वाले ने पहली बार इस चीज़ का प्रतिशोध लिया कि भाई सामने वाले के साथ आदमी क्यों थे। क्या यही हमारा लोकतंत्र है? इन दोनों भाइयों ने जिस बेबाकी से, धैर्य से दबंगों के खिलाफ खड़े होकर, ठीक है हम सबकी सहानुभूति इनके साथ थी, पूरी टीम पंडित जी इनके साथ थी, मंत्री जी का आशीर्वाद इनके साथ था, मंत्री जी कंधे से कंधा मिला के इनके साथ खड़े थे, लेकिन कहीं ना कहीं तो आदमी को कुछ ना कुछ खुद भुगतना पड़ता है। उसके लिए दोनों भाई बधाई के पात्र हैं और इनके जो भी संगी साथी हैं, यार दोस्त हैं, कंधे से कंधा मिला के सबने साथ दिया। जैसे ही पूरे समाज को पता चला कि पंकज के ऊपर हमला हुआ है, सबसे पहले डिलाइट के अंदर मंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें आप सभी मीडिया के साथियों ने दिल खोलकर इस बात का साथ दिया कि इस बच्चे के साथ न्याय होना चाहिए। उसके बाद सुभाष यादव जी के ऑफिस पर प्रदर्शन हुआ, वहाँ पर खुद मंत्री जी फर्श पर बैठ गए। उन्होंने सीपी साहब से दरखास्त की, सीपी साहब ये समझो मेरा बेटा है, इसका न्याय होना चाहिए। सीपी सुभाष यादव जी ने जितना भी हो सकता था अपने टाइम में न्याय का पूरा साथ दिया और आज उन्हीं की वजह से हम लोगों को आज ये पूरा वो फैसला आया है। इसके लिए मैं सीपी साहब सुभाष यादव जी का और अपनी न्यायपालिका का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने इतना सब कुछ सह के भी आज ये बताया है कि सच की हमेशा जीत होती है।